सावन के इस महीने में ना हर की पौड़ी के बहुत सुंदर से दर्शन होते हैं। भैया घर को जा रहा हूँ। 25 अगस्त का दिन और अभी सुबह के 6:40 हो गए हैं। आज एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको धर्म नगरी हरिद्वार माँ गंगा के और मुख्य हर की पौड़ी के दर्शन करवाने। ठीक सामने में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। यही रास्ता ना सीधा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाता है। इसी मार्ग में आपको बहुत से होटल, धर्मशाला इत्यादि मिल जाते हैं, जहां पर 500 से लेकर 2000-3000 तक स्वच्छ हवादार कमरे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक सामने में आप मोहन जी पुरी वाले के भी दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल आज दुकान पर भीड़ भाड़ बिल्कुल ना के बराबर है। ये ठीक सामने में है मुख्य ब्रह्मकुंड घाट जाने के लिए प्रवेश द्वार। यहीं पर नाम माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। अगर आपको इस प्रवेश द्वार से एंट्री करनी है ना, तो आपको अपने जूते और चप्पल यहीं ठीक सामने इस जूता स्टॉल पर उतारने होंगे। माँ गंगा के घाटों में जूते चप्पल उतार कर ही जाए। माँ गंगा की मान और मर्यादा बनाए रखने में पूरा सहयोग करे। देख सकते हैं कि माँ गंगा के इन घाटों में अब अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं। यही है माँ गंगा का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर। तो आइए अब चलते हैं मुख्य घाटों की दर्शन करने और वहां से ना आपको आज की बिल्कुल ताज़ा अपडेट देते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार के ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। हम हर दिन आपको हरिद्वार की बिल्कुल सटीक जानकारी देते रहते हैं। यहीं से आप दर्शन कीजिए भैरवनाथ जी मंदिर के, दक्षिण काली मंदिर के, और इस ओर है वाल्मीकि जी का प्राचीन मंदिर। यह सभी मुख्य मंदिर ना प्रवेश द्वार के आसपास में ही है। आप सभी हरिद्वार अगर आ रहे हैं तो इन मुख्य मंदिरों के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। तब हम आगे हैं संजय पुल की ओर। यहीं से ना बहुत सी संख्या में लोग हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार के घाटों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से हर की पौड़ी जाने के लिए एकमात्र ये ही एक पुल है। तो यहीं से ना आपको एक बार पूरी धर्म नगरी के ताज़ा दर्शन करवाए, उसके बाद लेकर जाएंगे घाटों के भी ताज़ा दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले माँ गंगा के पावन दर्शन कीजिए। मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा की आज भी निर्मल धारा शांत स्वभाव में बह रही है। ये ठीक नीचे है अस्थि प्रवाह घाट, जो कि खाली सा नज़र आ रहा है। यह है हमारी धर्म नगरी हरिद्वार, हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी। सुबह का समय है और श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। देख सकते हैं ठीक सामने घंटाघर घाट पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ गंगा के जल में स्नान इत्यादि शुरू हो जाता है। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की, तो आज भी ना पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले 3 दिन के लिए जोरदार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश होने पर भी ना हर की पौड़ी पर पीछे बने डैम से केवल नियंत्रित जल ही छोड़ा जाता है। तो अगर आप बारिश वाले दिनों में भी हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आप आसानी से हरिद्वार पहुंचिए। देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत से लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो आइए अब दर्शन करवाते हैं दूसरी ओर से। यहाँ से भी आप दर्शनों का लाभ लीजिए। इस ओर ना माँ गंगा के जल का प्रवाह बहुत तेज रहता है। देखिए कि कैसे समुद्र जैसी ऊंची लहरें निकल रही है। यही कारण है कि यहाँ पर स्नान करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर। बहुत कम श्रद्धालु स्नान करते हैं। अगर आप भी स्नान करते हैं ना, तो यहाँ पर चेन पकड़कर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही डुबकी लगाए, वरना बहने के पूरे चांस इस घाट पर बने रहते हैं। देखिए सामने में माँ गंगा की बड़ी धारा और हल्का कोहरा भी छाया हुआ है। ठीक पीछे चंडी देवी का पर्वत है। माँ चंडी देवी का पर्वत भी पूरी तरह से घने कोहरे से ढका हुआ है। वहाँ पर तो विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर। यहीं ठीक नीचे नाई घाट है। यहाँ पर
मुंडन, पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि किए जाते हैं। देखिए ठीक सामने में अभी अभी अस्थियों को प्रवाहित किया गया है। कुछ ऐसे दृश्य आपको माँ गंगा के इन पावन घाटों में सुबह सुबह ही देखने को मिलते हैं। माँ गंगा के इन घाटों में टहलने मात्र से ही या थोड़ी देर घाटों पर बैठने से ही ना आपका दिल और दिमाग शांत हो जाता है। जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती है। माँ गंगा आपको मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में भी कहा गया है, कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा मोक्ष की दाता है। आप सभी दर्शन करें मोक्षदायिनी माँ गंगा के। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से ना आपको ठीक सामने माँ मनसा देवी के पावन दर्शन करवाए। देखिए माँ मनसा देवी के सुबह सुबह के प्यारे से दर्शन। माँ मनसा देवी भी आपकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। देखिए ठीक सामने जा रहा है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के लिए रास्ता। बहुत से लोग ना पंडित गंगाराम जी से रिलेटेड भी कमेंट करते रहते हैं। ठीक नीचे इसी संजय पुल के सामने ना तीर्थ पुरोहित पंडित गंगाराम जी रहते हैं। इन्हीं के पास ना सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। खासकर वो लोग जो पितृतर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि करवाने हरिद्वार पहुंचते हैं। तो आइए अब चलते हैं घाटों पर और घाटों से ना आपको बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाएंगे। देखिए पूरे परिवार के साथ अब लोग आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। फिलहाल सामने का धनुष पुल बंद कर दिया गया है। शायद इसकी मरम्मत अर्धकुंभ के लिए हो रही है और इसी के बगल में ना बहुत से नए पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है, जो अर्धकुंभ 2027 के लिए बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इसी के नीचे माँ गंगा की बड़ी धारा बहती है। इसी के ठीक सामने में है मेन हाईवे से यह पुल सीधे हर की पौड़ी तक है। शायद इन्हीं पुलों के माध्यम से नागा, साधु, ऋषि मुनि आदि मेन हर की पौड़ी के घाटों तक पहुँचेंगे। सुबह सुबह का समय है, हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या घाटों पर अभी बढ़ना शुरू हुई है। देखिए अभी तो कम ही श्रद्धालु है। बहुत से लोग ना रेलिंग पार करके डुबकी लगा रहे हैं। कोशिश करें कि रेलिंग के अंदर चेन पकड़ कर स्नान करें। माँ गंगा के तेज जल में रिस्क ना लें। देखिए श्रद्धालुओं का आगमन जारी है और ठीक सामने में है मेन घंटाघर घाट। यहीं पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो आइए अब आपको बिल्कुल करीब से एक बार माँ गंगा के भी पावन दर्शन करवाए। देखिए माँ गंगा की ताज़ा दर्शन। माँ गंगा के जल में ना रेत और मिट्टी की मात्रा आज भी बहुत ज़्यादा है। बात करें जल की आवेग की, तो जल का आवेग भी तीव्र है। आप सावधानी से डुबकी लगाएं। देखिए सामने में लगभग सभी सीढ़ियाँ माँ गंगा के जल से आज भी डूबी हुई है। यह है मुख्य हर की पौड़ी का स्नान घाट। यहीं पर हर दिन लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। अभी तो सुबह सुबह का समय है। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ 8 से 9 बजे के आसपास रहती है। 8 से 9 बजे के आसपास तो यह पूरे घाट पूरी तरह से पैक नज़र आएंगे। इन घाटों पर पैर रख पाना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए किस तरह से लोग माँ गंगा के जल को भरकर ना अपने घरों तक भी लेकर जाते हैं, क्योंकि माँ गंगा का जल एकमात्र ऐसा जल है जो काफ़ी दिनों तक घर में रखने के बावजूद भी खराब नहीं होता है। इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। देखिए माँ गंगा में नारियल इत्यादि प्रसाद इत्यादि चढ़ाया जाता है। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेते जाए और कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि माँ गंगा का जो जल है ना, यह साक्षात महादेव की जटाओं से निकलकर बहकर हरिद्वार पहुंच रहा है।
जो जल महादेव के जटाओं को स्पर्श करके हरिद्वार आ रहा है, उस जल को स्पर्श करना, उसमें स्नान करना कितने सौभाग्य की बात है। माँ गंगा के जल को छूना यानी साक्षात महादेव को छूना। ऐसी कुछ धार्मिक आस्थाएं हैं जिसकी वजह से हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। तो यहाँ से तो आपने दर्शन कर लिए हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अन्य मुख्य घाटों की ओर। दोस्तों बात करें चार धाम की यात्रा की ना, तो चार धाम की यात्रा आप इस महीने तो ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होती रहती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी समस्या बनी रहती है। बेहतर है कि आप चार धाम की यात्रा अक्टूबर माह में करें। देखिए यहाँ पर भी माँ गंगा को पुष्प इत्यादि चढ़ाए जा रहे हैं। यहीं से आप सामने में दर्शन कर सकते हैं मेन ब्रह्म कुंड घाट के। यही हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय इस स्थान पर ना अमृत की बूंद गिरी थी, तभी से यहीं पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है और इस स्थान पर माँ गंगा की आरती होती है। माँ गंगा की आरती के लिए आप सभी सामने बनी इन सीढ़ियों में बैठ जाएं। आजकल शाम की आरती का समय 7 सवा 7 के आसपास रहता है, तो आपको 5 बजे के आसपास ही सामने सीढ़ियों में बैठना रहता है ताकि आपको सामने से दर्शन हो सके, वरना 6-7 बजे तक तो पूरे घाट पैक हो जाते हैं। देखिए साइड में ही महादेव की शिवलिंग है। सावन में सभी लोग महादेव पर जल चढ़ाते हैं। आप सभी महादेव के दर्शन करें। कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखें। हालांकि अभी मौसम का पूरा साथ है, सुबह से तो बारिश नहीं हुई है, परंतु जल्द ही बारिश होने वाली है। अभी हम आ गए हैं मेन घंटाघर घाट की ओर। ठीक पीछे आप दर्शन करें। यहाँ पर ना बहुत से तीर्थ पुरोहित रहते हैं। अगर आपको भी हरिद्वार पहुंचकर पूजा अर्चना, पितृ तर्पण, कर्म क्रिया इत्यादि करवाने हैं तो आप इन तीर्थ पुरोहितों से संपर्क कर सकते हैं। देखिए पीछे बोर्ड लगा है ब्रह्मकुंड घाट हर की पौड़ी आगमन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत सी बुजुर्ग माताएं बहनें भी आपको हर की पौड़ी पर चंदन का तिलक लगाते नजर आ जाएगी। माँ गंगा के पावन घाटों में अभी हम पहुंच चुके हैं मालवीय घाट की ओर। यहाँ से आप दर्शन करें मालवीय घाट के। देखिए यहाँ पर भी पुष्प इत्यादि डालकर दीप जलाए जा रहे हैं। सुंदर सुंदर से दृश्य यह है मालवीय घाट। सावन में ना ठीक पीछे की पहाड़ियाँ पूरी तरह से रंगीन हो जाती है, जिसकी वजह से हर की पौड़ी के दर्शन और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। पूरी हर की पौड़ी ना नई नई सी नज़र आती है। यहाँ पर भी कुछ एक लोग हैं जो तैरने का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ लोगों को तो तैरना आ जाता है, परंतु अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप ऐसे प्रयास करने से तो बिल्कुल बचें। यहीं पर राजा भागीरथी जी और माँ गंगा का भी मुख्य मंदिर है। इन सभी मुख्य मंदिरों के भी आप हरिद्वार यात्रा के समय दर्शन ज़रूर करें। ठीक सामने में ना हवन कुंड है, जहाँ पर 365 दिन हवन चलता ही रहता है। आप भी यहाँ आकर आहुति दे सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु के पद चिन्ह भी लगे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती पर सबसे पहले कदम इस स्थान पर रखा था। तभी माँ गंगा का आगमन जब धरती पर हुआ था तो उन्होंने अपनी दिशा बदलकर इस ओर भगवान श्री हरि विष्णु के पद चिन्हों को पखारने के लिए अपनी दिशा बदली थी। यहाँ पर भी आप देखिए कितना लंबा पुल है। यह तो हाईवे से सीधा मालवीय घाट तक पहुँच रहा है। यह ना हर की पौड़ी पर बना सबसे लंबा पुल है। शायद नागा साधु इसी पुल के माध्यम से स्नान करने मेन
हर की पौड़ी के घाटों तक डायरेक्ट पहुँचेंगे। इसी के नीचे से आप देख पा रहे हैं सामने में है महिला घाट। महिला घाट पर भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा की आज ना लहरें बिल्कुल शांत है, शांत स्वभाव में माँ गंगा बह रही है। यह है अद्भुत से दर्शन और काफ़ी प्यारे दर्शन। उम्मीद है कि आप सभी ने आज के दिव्य दर्शनों का लाभ ले लिया होगा। दोस्तों, अगर आप भी ना रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आते हैं तो आपको रिक्शा मिल जाते हैं और रिक्शा वाले आपसे अगर सेपरेट करवाएंगे तो 100 रुपीज़, नहीं तो 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं और आप आसानी से मुख्य हर की पौड़ी के घाटों तक पहुंच सकते हैं। और ठहरने के लिए आप अपर रोड मार्केट में रूम देखें, वहां पर आपको 500 से लेकर 1000-2000 तक अच्छे कमरे मिल जाते हैं। अपर रोड पर ठहरने से आपको मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही रहेगी। बात करें घूमने के लिए तो आप यहाँ पर टैक्सी या रिक्शा की सुविधा ले सकते हैं। रिक्शा वाले आपसे 700-800 लेकर हर की पौड़ी के आसपास के सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करवा देते हैं। अगर आप मोल भाव करना जानते हैं तो 500-600 रुपये में भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप हरिद्वार पहुंचते हैं तो आप गायत्री माँ के मुख्य मंदिर शांति कुंज भी अवश्य जाए। वहाँ के लिए आप 1 से 2 घंटा निकालें और पूरा मंदिर के दर्शन आसानी से करें। शांति कुंज में ना आपको दोपहर के समय भंडारा भी मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन का आनंद ले सकते हैं। देखिए, और दीप जलकर माँ गंगा के घाट पर बह रहा है। यह है प्यारे से दर्शन। उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। हमारे इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही हर दिन धर्मनगरी के ताज़ा और पावन दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको माँ गंगा के हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शनों का लाभ होता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड, 4 धाम यात्रा से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।